जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लेकर आ चुके हैं विद्याधन स्कॉलरशिप 2024 के लिए विद्याधन स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। यानी कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप की क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आप लोगों का जो टेस्ट है वो कैसे होगा और इंटरव्यू कैमरे के सामने होगा कि पेपर आप लोगों को कैसे होगा। आज की इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो इस चैनल पर आपको विद्याधन स्कॉलरशिप से रिलेटेड सभी जानकारी सबसे पहले मिलेगी। साथ में इसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, क्या तरीका रहेगा आपका टेस्ट लेने का, यानी कि वो कैसे आप लोगों का टेस्ट लेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब आप लोगों का फॉर्म वगैरह आप लोगों ने भर दिए होंगे, अब आप लोग टेस्ट का इंतजार कर रहे होंगे। जब आप लोगों का टेस्ट होगा तो आपने जो जीमेल आईडी लगाई होगी उस ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगी। क्या आएगी? लिंक आएगी। तो लिंक पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने किस प्रकार पेज खुलेगा, क्या रहेगा, वो आगे प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको गूगल पर आ जाना है, गूगल क्रोम पर आ जाना है। जैसा वो लोग क्वेश्चन पेपर पूछते हैं, जैसा बिल्कुल वो आपके पास लिंक भेजते हैं, वैसा ही हमने एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। हम आपको उसको दिखाएंगे और आपको पूरा समझाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, सीधे आ जाना है, आपको गूगल पर सर्च कर लेना है हिंदुस्तान नॉलेज। आपको सिंपली गूगल पर सर्च कर लेना है। जैसे आप हिंदुस्तान नॉलेज सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, विद्याधन स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन 2024 डायरेक्ट लिंक, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है। यहाँ पर सभी जानकारियाँ आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा विद्याधन स्कॉलरशिप मॉडल पेपर डाउनलोड लिंक। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सैंपल टेस्ट विद्याधन स्कॉलरशिप टेस्ट 2024 खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको सिंपली सबसे पहले आपको टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। क्या करनी है? ईमेल आईडी डालनी है। तो जैसे हम डाल देते हैं, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। पूरा हम आपको बताएंगे। इसके बाद इस टेस्ट को आपको करना है जाके। जैसे हमने ईमेल आईडी डाल दी यहाँ पर अपनी, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। जैसे हम नाम डाल देंगे मोहित, नाम डाल देना है जो आपका नाम हो। इसके बाद स्टूडेंट आईडी 6 डिजिट की आपसे स्टूडेंट आईडी पूछेगा। तो स्टूडेंट आईडी की जगह आपको क्या करना है, आपको जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपको 6 डिजिट का एक जो है एप्लीकेशन नंबर मिलता है, उसी को हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट आईडी के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? स्टूडेंट आईडी के नाम से। तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद जैसे यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी आंध्रा स्टेट से या तेलंगाना स्टेट से हैं तो यहाँ पर आपको तेलुगु लैंग्वेज में मिलेगा। इंग्लिश आपका कंपलसरी रहेगा, यानी कि इंग्लिश में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। अगर यूपी बोर्ड से होंगे तो आप जिस स्टेट से होंगे उस स्टेट की लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। जैसे बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड है, लद्दाख बोर्ड है, तो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों आपको देखने को मिलेगा। तेलंगाना बोर्ड होगा तो आपको तेलुगु लैंग्वेज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल थ्रोइंग ए बॉल अपवर्ड, यानी कि जब गेंद को ऊपर की ओर फेंकते समय निम्नलिखित में से कौन स्थिर रहता है। तो ऐसे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, एनर्जी, वेलोसिटी, स्पीड, नन। यहाँ पर हम लोग एनर्जी कर देंगे। इसके बाद राइट आंसर इसका एनर्जी होगा। इसके बाद दिए गए अव्यवस्थित शब्दों में वह शब्द ढूंढिए जिसका अर्थ निम्नलिखित हो, यानी कि वन ऑफ द बिग कैट फैमिली, यानी कि एक कैट फैमिली का होगा। तो यहाँ पर कैट फैमिली का क्या होगा, तो यहाँ पर कैट फैमिली वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेथा रन होता है। क्या होता है? पेथा रन होता है। तो इसी पेथा रन को अगर हम लोग इससे बनाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए PETHRAN बन जाएगा। तो ये पेथारन बन जाएगा। यही हमारे यहाँ पर राइमिंग है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है
और इसके बाद उसकी राइमिंग यानी कि जम्बल्ड वर्ड दिए होते हैं, उनसे मिलकर वो शब्द बनना चाहिए, उसी को आपको चूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पर हमारा पेथारन बन रहा था, ये एक जो क्या है कैट फैमिली का है, तो ये बन रहा था, इसको हम लोग जंबल कर देंगे तो ये वाले शब्द बन जाएंगे। तो यही हमारा था पेथरन, तो यहाँ पर हमने ये वाला टिक कर देंगे, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आते हैं तो ए रिवर फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन दी वे, टर्न्स लेफ्ट टू गो इन ए सेमी सर्कल राउंड ए हिल लॉक एंड देन टर्न्स लेफ्ट टू राइट एंगल, इन विच डायरेक्शन इज दी रिवर फाइनली फ्लोइंग। यानी कि एक नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, रास्ते में एक पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त में जाने की के लिए बाईं ओर मुड़ती है, फिर समकोण में बाईं ओर मुड़ती है, तो आखिर नदी किस दिशा में बह रही है। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश आपको दोनों में देखने को मिलेगा। तो आपको जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश वाला कर सकते हैं, वो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो हिंदी का देख के कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ईस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे दूसरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धातु समान परिस्थितियों में तरल रूप में रहती है। विच मेटल रिमेन्स इन द लिक्विड फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशंस। यहाँ पर आपको जिंक, यूरेनियम, रेडियम, मरकरी, तो आपको पता होगा मरकरी। मरकरी क्या होती है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती, यानी कि तरल रूप में रहती है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी कि मरकरी। मरकरी को हिंदी में कहते हैं पारा। इसके बाद 5 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज कनेक्टेड विद, विद्युत फ्यूज किससे जुड़ा होता है। तो यहाँ पर लाइव वायर, नेचुरल वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थिंग वायर, पैरेलल टू द लाइन वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो किससे कनेक्ट होता है, वो लाइव वायर से कनेक्ट होता है। यहाँ पर ऑप्शन 5 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको सारे आंसर्स बता दे रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आपको टिक करना होगा। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, यानी कि निद्रा रोग किसके कारण होता है। तो निद्रा रोग यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए थे, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट्स। यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोजोआ होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। तो इन ए ड्रार देयर आर 4 वाइट सॉक्स, 3 ब्लू सॉक्स एंड 5 ग्रे सॉक्स, 2 सॉक्स आर पिक्ड रैंडमली। What is the possibility that the both the socks are the same color। यानी कि एक दराज में 4 सफ़ेद मोजे, 3 नीले मोजे और 5 ग्रे मोजे हैं। 2 मोजे यादृच्छिक रूप से चुने गए हैं, क्या संभावना है कि दोनों मोजे एक ही रंग के होंगे। तो यहाँ पर इसकी संभावना होगी 19/66 होगी, क्या होगी 19/66 होगी। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ऐसे ही हम आप लोगों की प्रैक्टिस कराएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जो भी इसमें फॉर्म भरे हुए हैं, साथ में आप लोग कमेंट्स करके भी बताइएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल किस तापमान पर जमता है। प्योर वाटर फ्रीजेज एट व्हाट टेम्परेचर। तो शुद्ध जल किस तापमान पर जमता है, सॉरी, 47 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 19 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। यहाँ पर ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, उसको आपको टिक कर देना है। इसके बाद है हु बिल्ड द सन टेम्पल ऑफ मोडेरा, यानी कि मोडेरा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए, भीमदेव, सिद्धार्थ जैसनिन्स, करण देव, कुमार पाल। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, भीमदेव हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, दी ग्रेविटेशनल पुल ऑन दी मून इस, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, यानी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है ये ट्वाइस देन दैट दी ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का 2 गुना। 1/4 पृथ्वी का, 1/6 पृथ्वी का, 1/2 पृथ्वी का। तो आपको पता होगा कि जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पृथ्वी का 1/6 होता है, यानी कि अर्थ का 1/6 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, इसको हम लोग टिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस फास्टर इन, यानी कि प्रकाश संश्लेषण तेजी से होता है। प्रकाश संश्लेषण कब तेजी से होता है, वाइट लाइट में, येलो लाइट में, रेड लाइट में, डार्कनेस में। तो आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण जो है वो लाल रंग में सबसे ज़्यादा होता है, कब होता है,
जब प्रकाश का लाल रंग होता है तो इसका सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ पर हो जाएगा रेड लाइट, यानी कि ऑप्शन सी। इसके बाद है सचिन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज 10 ईयर बैक, हाउ ओल्ड इज अजय टुडे इफ सचिन विल बी 40 ईयर ओल्ड 10 ईयर हेंस। सचिन की उम्र 10 साल पहले से दोगुनी थी, आज अजय की उम्र कितनी है अगर 10 साल बाद सचिन 40 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पर 18, 15, 20, 25, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 20 होगी। कितनी होगी? 20 होगी। अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जब आप लोग कमेंट्स करेंगे तो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? 31, 61, 71, 91। तो यहाँ पर कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य का मतलब क्या होता है? जिस संख्या के एक कोई भी फैक्टर ना हो। क्या हो? कोई भी फैक्टर ना हो, यानी कि वो संख्या खुद के अलावा किसी भी संख्या से ना कट रही हो, उसे कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो यहाँ से हमसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? तो यहाँ पर 91 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम लोग इसको इस प्रकार आपको टिक करने होंगे पेपर में। इसके बाद नेक्स्ट है इन सर्टेन कोड्स सोबर इज रिटन एज RNADO, हाउ लोटस कैन बी रिटन इन दी दैट कोड। एक निश्चित कोड में सोबर को RNADQ के रूप में लिखा जाता है, उस कोड में लोटस को कैसे लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए थे KNSTR, KMSTR, MPUWT, LMRST। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसे KNSTR के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। वह शब्द चुने जो बाकियों से भिन्न है। यहाँ पर गैलन, क्विंटल, टन, किलोग्राम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्विंटल, टन एक ही यूनिट है, यानी कि एक ही चीज़ों के यूनिट है। जो गैलन होता है वो आयतन का यूनिट यानी कि वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो यहाँ पर ये सबसे अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मॉल ए हैज़ मोर स्टोर देन मॉल बी, मॉल सी हैज़ फ्यूअर स्टोर देन मॉल बी, मॉल ए हैज़ मोर स्टोर देन मॉल सी। द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज। मॉल ए में मॉल बी से अधिक स्टोर है, मॉल सी में मॉल बी से कम स्टोर है, मॉल ए में मॉल सी से अधिक स्टोर है। यदि पहले दो कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन सत्य होगा। तो यह क्या होगा? तीसरा कथन भी सत्य होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। इसके बाद है सबसे सरल चीनी, यानी कि चीनी का सबसे सरलतम रूप है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, नॉन ऑफ दिस। तो चीनी का सबसे सरलतम रूप है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज है, यानी कि सबसे सरलतम रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट डिजिटल विलेज इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का पहला डिजिटल गांव कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश का जो पहला डिजिटल गांव था वो था मोरी गांव। कौन था? मोरी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, मोरी। यहाँ पर आपको हमने 18 क्वेश्चंस ही दिए हैं, आपके 30 क्वेश्चंस लगभग आते हैं। क्या हुए? 30 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 30 क्वेश्चंस ही आएंगे। तो ये आपके 30 क्वेश्चंस आपको तैयार करने, जिसमें आपके इसमें रीजनिंग भी क्वेश्चंस शामिल हैं। हमने रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चंस कराए हुए हैं। रीजनिंग के इसमें डायग्राम वाले चित्र जो डायग्राम वाले होते हैं क्वेश्चंस वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अभी हमने 80 क्वेश्चंस ही आपको दिखाए हैं, लेकिन यही पैटर्न बिल्कुल रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है? इसको सबमिट कर देना है। क्या करना है? इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो स्टूडेंट आईडी हमने नहीं भरी थी, तो यहाँ पर कह रहा है स्टूडेंट आईडी भरिए, तो हम यहाँ पर अपनी स्टूडेंट आईडी भर देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? फिर जाना है, फिर इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट कर देंगे तो आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। इसके बाद व्यू स्कोर कर क्लिक करके आप लोग जो है अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो ये आप लोग जाकर ज़रूर इसको एक बार टेस्ट को दीजिए जाके अपनी,
अपने दिमाग से इसको सॉल्व करिएगा, इसके बाद इसके आंसर्स देके इसको एक बार ज़रूर करिएगा जाके। हमने आपको तरीका बता दिया है कैसे आपको इस पर पहुंचना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको आ जाना है, जो हमने आपको प्रोसेस बताया था उसी पर आ जाना है और यहाँ से आप लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो तरीका था आपको फॉर्म अप्लाई करने का हमने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार अगर आपको जानकारी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।